कहाँ वो महफ़िलें हैं, अब कहाँ वो हमनशीं। अब कहाँ वो महफ़िलें हैं, अब कहाँ वो हमनशीं। अब कहाँ से लाएं उन गुज़रे हुए लम्हात को। पढ़ चुकी हैं इतनी गिरहें कुछ समझ आता नहीं। पढ़ चुकी हैं इतनी गिरहें कुछ समझ आता नहीं। कैसे सुलझाएं भला उलझे हुए हालात को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है और मेरा ख़ुद का कहना है कि जो पोइट्री होती है ना, वो दिल का सुकून होता है, करार होता है। इसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपके दिल को छू लेते हैं। तो ये जो पोइट्री थी आज, ये कल मुझे एक हमारी बहुत ही प्यारी मदर हैं, जिनको मैं अभी मदर बोलने लगा हूँ, सुनीता के व्लॉग्स के नाम से, उन्होंने मुझे कल ये एक छोटी सी लाइन्स भेजी थी और मुझे उन्होंने कहा कि ये सितारा के लिए डेडिकेट हैं, मैं उनको डेडिकेट करती हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने प्लेटफॉर्म से उन तक पहुँचा देता हूँ उनका डेडिकेशन। और मुझे भी उनकी ये लाइन्स बड़ी पसंद आई। बड़ी ही इन अल्फाज में गहराई है और बड़े ही इन अल्फाज में एक सोच है, एक विचार है सोचने वालों के लिए। तो खैर हालात के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त लाइनें थी। थैंक्स आपका सुनीता के व्लॉग्स। सुनीता जी, मेरी मदर, मेरी अम्मी, आपने इस तरह के बहुत ही ज़बरदस्त जो एक लाइन्स थी वो हमारे नज़र की, हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चलते हैं आज के टॉपिक्स के लिए। आज के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और आपसे डिस्कस करने स्टेप बाय स्टेप, तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, सब आपकी चीज़ें सामने रखेंगे। सबसे पहले तो जी कल मेरी आपसे कुछ बात ये हुई थी कि सितारा सिस्टर आज एक मिनी व्लॉग बनाएंगी और परसों से इंशाल्लाह उनका व्लॉग आ जाएगा। आज उन्होंने मिनी व्लॉग तो नहीं, एक छोटा सा शॉर्ट्स डाली। शॉर्ट्स की सूरत में उन्होंने एक पैगाम दिया अपने व्यूअर्स को। वो क्या लाइन्स थी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसके साथ साथ जी साजिद भाई का एक व्लॉग आया था, वो भी आपने देखा होगा कि मेरी वाइफ व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हैं, क्या मसला है। उन्होंने भी खुल के उस बारे में पूरा अपना मौक़िफ़ दिया। जो हालात के हिसाब से चीज़ें हैं वो सारी स्टेप बाय स्टेप बताएं, वो भी अभी मैं आपको खुल के बताऊंगा सारी चीज़ें। साथ ही साथ जी बड़ी बीबी का आखिरी बस वो हथियार रह गया था एक, जो आजकल उनकी शादी की तैयारियां चल रही हैं सितारा सिस्टर की, तो बस अब ये कंटेंट चुराना था उनका। ये वाली लाइन भी कुछ चुरानी थी क्योंकि अब सुकून तो है नहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ पिन करनी है कोई चीज़। तो खैर उनका भी मैं रात को व्लॉग देख रहा था तो मैं बैठा हुआ था घर पे, मुझे हंसी आ रही थी देख के। उसके बारे में भी थोड़ी सी आपसे बातें शेयर करेंगे। अच्छा, साथ में जी एक और हमारे पास आज चीज़ दिखी है, वो थी दो भाइयों की लड़ाई। एक भाई कहता है कि भाई वो लड़के गया, दूसरा भाई ये बता के जा रहा है कि मैं कुछ दिन पंजाब जा रहा हूँ। अब सदाकत क्या है, क्या मामला हैं, ये सब चीज़ें आज आपसे डिस्कस करेंगे। दिलबर और बाबर की बात कर रहा था कि बाबर ने कोई ऐसी बात का नहीं किया शो आउट, मगर दिलबर ने कहा कि नहीं, हमारे बीच में कोई ऐसी मामलात हुए जिसकी वजह से वो बच्चों के साथ सामान लेके पंजाब चले गए। तो खैर जो भी बात है अभी डिटेल से करेंगे। डिटेल पे जाने से पहले आप सबसे बहुत ही प्यार से, अदब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ नए देखने वालों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर करें। अच्छा जी जनाब, स्टार्ट लेते हैं आज के हम अपने मेन टॉपिक से, जो कि सितारा सिस्टर से रिलेटेड है। और आज उनकी एक शॉर्ट्स वीडियो आई, उसमें उन्होंने जो है अपना एक दिल का जो राज था, जो दिल की फीलिंग्स थी, वो हमारे साथ शेयर की। उसके अंदर क्या अल्फाज थे, बहुत ही दिल को छूने वाले अल्फाज थे। वो अल्फाज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा, लेकिन अल्लाह है ना, उससे बात करो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, जुड़ जाओ उससे। ये था सितारा सिस्टर का छोटा सा मैसेज और ये बहुत गहरी बात है जी। कोई भी तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा, चाहे कुछ भी बता दो उनको, कोई भी तकलीफ़ बता दो, कोई भी अपना आर्ग्यूमेंट पेश कर दो, नहीं समझेगा। वो अपनी ही जो उसकी दिल मानेगी, जो उसका दिमाग सोचेगा वही चीज़ करेगा और नहीं मानेगा वो कभी भी। लेकिन नाम इतना बड़ा लेके उन्होंने कहा कि अल्लाह है ना, बेशक अल्लाह है, हर चीज़ पे कादिर है, वो अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो हर चीज़ पे कादिर है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक पत्ता भी उसके बगैर पर नहीं मार सकता।
आपके आने वाले हालात में जो आप पे गुजर रहे हैं उनसे निकालेगा, आने वाले हालात को बेहतर करेगा। तो ये कुछ उनकी फीलिंग्स थी और उन्होंने लास्ट में यही कहा कि बेशक वही एक ज़ात है जिसके साथ जुड़े रहना है। तो हमारा उसी ज़ात पे यकीन है, इंशाअल्लाह ताला उसी के साथ जुड़े रहेंगे। और साथ ही साथ जी उन्होंने एक छोटा सा अपना एक कमेंट भी किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उनके चैनल पे जाके वो चीज़ देख सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी वो, कि आप सबके ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं, परेशान ना हों, इंशाअल्लाह कल से व्लॉग बनाऊंगी। मतलब ये जो मैंने कल आपसे वीडियो में कहा था कि एक दिन पहले वो एक छोटा सा मैसेज देंगी, मिनी व्लॉग का बोला था, और नेक्स्ट डे वो अपनी व्लॉग स्टार्ट करेंगी। तो आज उन्होंने फिर भी अपनी मतलब इतनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया, एक छोटा सा मैसेज दिया हम और आप सब व्यूवर्स के लिए जो उनके चाहने वाले हैं। और इंशाल्लाह कल से लेके आप अपनी हर दिल अजीज़ व्लॉगर को देखेंगे। और देखें, ये एक छोटा सा ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। वो कहते हैं ना कि ये तो छोटा सा एक सीन था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इंशाल्लाह पिक्चर हम कल देखेंगे और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो उनकी पिक्चर आएगी, हम सब जिसके वेट में हैं। अच्छा जी, उसके बाद आज एक मैंने व्लॉग देखा, वो था साजिद भाई का। साजिद भाई ने आज अपने स्टार्ट में जो थंबनेल पे लिखा था कि मेरी वाइफ सितारा व्लॉग क्यों नहीं बना रही। उसके बाद जी उन्होंने अपनी सारी रूटीन दिखाई, जो बच्चों को स्कूल स्कूल छोड़ के आते हैं, जो भी मामला होते हैं। उसके बाद जो उन्होंने अहम लाइन कही उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। मैं कल एक लाइव में गया था, ये बातें मैंने वहाँ पे भी सारी की थी मिशू टॉक्स के अंदर। और बड़ी ही वहाँ पे हमारी कुछ बहनें आई थी इंडिया से, आई थिंक रूपम सिस्टर थी, सेम थी वहाँ पे, रोमा सिस्टर थी, काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे। तो यही बातें एग्जैक्टली जो कल मैंने एक लाइव में शेयर की थी वो अभी मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। साजिद भाई ने कहा कि जब कराची से हम यहाँ आ रहे थे तो सितारा ने मुझे तभी से कहा था कि मैं वहाँ जाके कुछ दिन के लिए अब आराम करूँगी, व्लॉग्स नहीं बनाऊँगी। ये साजिद भाई ने आज के व्लॉग में कहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब बंदा दूसरे शहर से यहाँ आता है और आपने देखा कि उनके बीच में जो मामला चल रहे थे, पूरे घर को सेट किया, सारा सामान उसी तरह सेट करके एक घर को घर बनाया। अच्छा, उसके बाद फिर वो उनका जो मामला चल रहा था अपना माइग्रेन प्रॉब्लम, उनसे भी वो लड़ती रहीं। उसके बाद जब रिलैक्सेशन का टाइम आया तो उन्होंने अपना एक टाइम लिया, जो कि अभी हमारे सामने है। उन्होंने अनाउंस किया कि मैं 2-3 दिन के लिए जो है व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी। तो आज उनको वो क्लियर करना चाह रहे थे कि ये बात उन्होंने कराची से लेके कही थी कि जब घर मुकम्मल सेट हो जाएगा, सारे मामला हो जाएंगे, तो मेंटली रिलैक्सेशन के लिए मैं 2 से 3 दिन व्लॉग नहीं बनाऊंगी। ये आज के व्लॉग में साजिद भाई ने कहा। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने फिर सारी रूटीन भी दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई जब भी, ये भी मैंने बातें लाइव में की थी, कि हमारी मंथली इनकम आती है यूट्यूब की, हम उसमें बिरयानी कभी मंगवा के लोगों में बांटते हैं, कभी कौरमा मंगवाते हैं, कभी इस तरह की चीज़ें मंगवाते हैं। और साथ ही साथ वही वाली बात मेरी दोहराई उन्होंने कि जो हस्बे तौफीक हम किसी की मदद करते हैं मंथली तौर पे, ख़ास तौर पे सितारा सिस्टर भी, ये बात मुझे उन्होंने काफ़ी टाइम पहले भी बताई थी। उन जो भी अपने रिलेटिव्स हैं, कोई और हैं, उनके साथ वो भी करते हैं, हेल्प आउट भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अल्लाह ताला उसी के सदक़े आपको जो है ना ढेरों सारी खुशियाँ, ढेरों सारी नेमतें देता है। तो ये आज उन्होंने अपने व्लॉग में, कुदरती बात है कि कल मैंने एक लाइव में की थी, आज उन्होंने खुद से शेयर कर दी। तो इंशाल्लाह ताला उन्होंने भी कहा है कि देखें मेरी वाइफ अभी काफ़ी बेहतर है, सितारा सिस्टर के लिए बोला। और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, साथ साथ व्लॉगिंग के कि आराम करना एक नई एनर्जी के साथ। वो उन्होंने भी एक मैसेज दिया कि बहुत जल्द, मतलब कल का इशारा उन्होंने कंफर्म बोल दिया है सितारा सिस्टर ने कि कल आपके सामने हाजिर होंगी। तो इंशाल्लाह हम सब वेट कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से कल आएंगी और अपनी डिटेल जो भी होगी आपको इन 2-4 दिनों की खुद से बताएंगी, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, उसके साथ जी तीसरी जो मैंने एक वीडियो देखी वो थी बड़ी बीबी की रात को। आप यकीन करें कि जब मैंने वो टाइटल देखा ना, शादी का ड्रेस, मुझे खुद ब खुद वो टाइटल देख के हंसी आने लगी। कि मैंने कहा यार अब ये चीज़ रह गई थी कि इनके यहाँ जो तैयारियां चल रही थी शादी की, अब यहाँ से ये लाइन भी चुरानी थी इसने, यहाँ से भी एक लोगों को अट्रैक्ट करना था, यहाँ से भी खाला को थैंक यू बोलना, इसको थैंक यू बोलना, बच्चों के साथ इस तरह करना, मतलब वो सारी चीज़ें दोहराना एज इट इज़, जैसे सितारा सिस्टर अपने व्लॉग में सारी बातें करती है। क्या करें यार, लोग कसम से बिल्कुल आदत से मजबूर हैं।
मतलब एक दिन गैप देने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो यार एक रूटीन पे जो उनका अपना व्लॉग होता है वैसा होगा, मगर नहीं, वो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ों को चलाना, बार बार लोगों को दिखाना। तो मुझे ज़रा रात को वो चीज़ें देख के वन बाय वन ड्रेसेस निकालना, पहनाना बच्चों को, जिस तरह सितारा सिस्टर अपनी तैयबा के ऊपर ड्रेसेस लेकर आती है, उनको पहना के दिखाती है, बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर आती है, उनको पहनाती है, हम सबको दिखाती है, पूछती है, कभी अपनी अम्मी से पूछती है, कभी आम व्यूअर्स से पूछती है कि कैसे लग रहे हैं। सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हो रही थी। और काफ़ी सारी बहनों ने मुझे रात की वीडियो में कमेंट्स भी किए कि कदीर भाई आप इसका टाइटल देखें, मेरी वीडियो कल वाली वीडियो में वो सारे कमेंट्स मेंशन हुए हुए हैं, और आप इनका टाइटल देखें, अब मुझे बताएं कि ये कितना हसद करती हैं, कितना जलती हैं अपनी बहन से। तो भाई हसद की और जलन की कोई कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है और कोई हल भी नहीं है, और इंसान ने इसी के अंदर जो है ना अपने आप को जला देना है, और वो मोहतरमा यही अपना आखिरी काम कर रही हैं। और अल्लाह उनको हिदायत दे, और तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमें सिर्फ उनकी चीज़ें और इस तरह की छोटी बचपने की जो हरकतें वो देख के हंसी आती है। तो खैर जी, ये भी एक छोटी सी चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और लास्ट में जी मैं आज देख रहा था एक छोटा सा सीन था जाने का, बाबर का। उन्होंने कल अनाउंस किया था खैर कि मैं पंजाब के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कुछ सरप्राइज़ भी वहाँ बोला कि वो वहाँ पहुँच के आपके बताऊँगा कि अब तो खैर वो अपने पहले गांव गए हैं, और उन्होंने सारी रूटीन अपनी दिखाई, जिस तरह वो बच्चों के साथ ट्रेन में जा रहे हैं। मैंने जब डीडी का अपना वीडियो देखा, व्लॉग देखा, तो डीडी ने कहा कि भाई वो कुछ नाराज़ होके जा रहे हैं मुझसे, और वो कुछ ऐसा बंदा है, बात को समझता नहीं है, और कुछ मामला ऐसे हैं, खैर जहाँ रहे खुश रहे, इस तरह की उसकी बातें थी, और समझाने की बहुत कोशिश की। तो इस तरह की बातें मैंने बाबर के मुंह से नहीं सुनी, सिर्फ मैंने एक डीडी के मुंह से सुनी बातें। अब कहते हैं ना कि वो दो भाइयों की जो एक मोहब्बत थी, जो प्यार था, जो एक अपने ऑडियंस को दिखाते थे, एकदम से इस तरह की चेंजिंग लाना, एकदम से इस तरह के हालात पैदा हो जाना, ये कुछ समझ से कासिर हैं चीज़ें कि ऐसा हुआ क्या आखिर। कि बाबर अभी आया था, कुछ ही दिन पहले आया था सऊदी अरब से, फिर अभी वो फैमिली के साथ वहाँ चला गया। उसने कोई ऐसा शो आउट भी नहीं किया कि मेरी कोई दिलबर के साथ कोई लड़ाई हुई है या कोई ऐसे मामलात हुए हैं, और इसने आके क्लियरली बता दी सारी चीज़ें, जो भी मामलात हैं। खैर भाई अल्लाह करे कि दोनों भाइयों में इत्तफाक रहे, हमारी तो यही दुआ है, और इस तरह के मैसेज ना दें लोगों को। और उसने थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा किया कि बाबर ने कोई शो आउट नहीं की सारी चीज़ें। खैर अल्लाह ताला दिलबर को भी हिदायत दे कि वो इस तरह के वीडियो में शो आउट ना करें, जो मामलात हैं अंदर के आपस में उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो ये आज की चीज़ें थी जो कुछ आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर मैं नए देखने वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।